हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान है, यानी कि विषय आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस यानी कि एसएसटी है, जिसमें से आप लोगों का इतिहास का क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र और भूगोल के तीनों पार्ट से आप लोगों का क्वेश्चन है। यह अर्धवार्षिक का परीक्षा का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। आप लोग की जानकारी के लिए बता दे बाबू, ये जो पेपर है सभी के स्कूल में यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी जिला में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर यानी कि उत्तर, एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे इस वीडियो में एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पेपर का जो कोड है क्या है, S7000 है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पेपर का पूरा अंक 100 है यानी कि 100 है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया, यानी कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन सा आया था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली हो जाएगा, जो कि कौन था, वास्को डी गामा उसका नाम था। क्या नाम था? वास्को डी गामा नाम था। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खा वाला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी, यानी कि कब की गई थी, हमें यह बताना है। तो 31 मई 1857 को की गई थी, जो कि हमारा राइट आंसर कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और गा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कि इसका न्यायालय कहाँ पर स्थित है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर हैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैग हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन घा वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या कि सीमेंट के लिए कच्चा माल है, यानी कि सीमेंट के लिए कच्चा माल कैसा होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा अड़ा वाला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं, यानी कि संचार का साधन कौन सा नहीं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेलीकॉप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलीकॉप्टर हो जाएगा। ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से आप लोग सॉरी पांचवा वाला भी नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो यही 5 एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 5 नंबर कंप्लीट हो गया। आगे भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। आगे भी सभी क्वेश्चन का आंसर यानी कि संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बाबू। सभी के स्कूल में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो तो आप लोग इस वीडियो को सेंड कर देना। कितने स्टूडेंट के पास, कौन से स्टूडेंट के पास, जितने भी कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं ना, उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन देख देख लेते हैं। क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे सही का चिन्ह यानी कि सही गलत दिया गया। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसमें भी दिया गया, जिसमें हमारा का वाला क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकत बढ़ाने में क्लाइव की विशेष योगदान था, यानी कि हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा। ये सही का निशान लगा है, सही का निशान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से की गई थी, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गलत है, किया जा सकता है बाबू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सूर्य प्रकाश का एक सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है, तो इसका हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, वायुयान निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी कि पूरा सही है। यही हमारा महिलाओं वाला गलत है। ठीक है, इस प्रकार से 10 नंबर इधर भी बाबू आप लोग का वेल कंप्लीट हो गया। आगे भी क्वेश्चन पर आते हैं, इसको भी आंसर आप लोग को अच्छे तरीके से बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें का वाला क्वेश्चन पूछा गया, टीपू सुल्तान ने क्या दिया गया है कि श्रीरंग पटन पटन की संधि की डाट डाट ईस्वी में की थी, यानी कि कब की थी, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1792 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फिल कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1835 ईस्वी में डाट डाट भाषा भारतीय प्रशासन प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया गा वाला है कि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष डाट डाट है, तो 18 वर्ष है। कितना है, 18 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खरीफ की फसल डाट डाट में बोई और डाट डाट में काटी जाती है, तो जून जुलाई में, यानी कि जे जे से करते रहे, जे से जून, जे से जुलाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से अक्टूबर और यन से नवंबर में काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, यानी कि ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि हीरा डाट डाट राज्य में प्राप्त होता है, कौन कौन से राज्य में प्राप्त होता है, हमें यह बताना। तो मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है। कहाँ पर, एमपी, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एमपी।
ये मत समझ लेना मोहन पाल, ये नहीं बाबू, नाम नहीं है बाबू मोहन पाल, ठीक है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश है, ठीक है। समझ में आ गया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित खंडों को अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से हमारा का वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, उसका नाम सर थॉमस रो था। क्या नाम था, सर थॉमस रोज था, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा, सर थॉमस, इतना तो लिख ही सकते हो बाबू जब पढ़े होंगे, थॉमस रो, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मंगल पांडे ने। कौन, मंगल पांडे ने। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सुरक्षा परिषद में कौन कौन से राष्ट्र अस्थायी सदस्य हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, फ्रांस, रूस और चीन है, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला यानी कि चौथा क्वेश्चन पूछा गया क्या कि लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, लौह अयस्क जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, और क्या होता है, सीडेराइट होता है, ठीक है। ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया है कि कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए, यानी कि कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, देखिए कृषि पर आधारित 4 उद्योग निम्नलिखित हैं। पहला जो है क्या है, पहला चीनी उद्योग है, दूसरा जो है सूती वस्त्र उद्योग है, और जो तीसरा हमारा है क्या है, जूट उद्योग है, और खाद्य पर संस्करण है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इसमें भी टोटल कितना नंबर का पूछा गया था, 20 नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप लोग को बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को खंड को संक्षिप्त में उत्तर दिया, यानी कि किन्हीं 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें क्या वाला दिया गया, सहायक संधि क्या है, यानी कि सहायक संधि क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या कि सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक समझौता था, जिसके तहत जिस भारतीय शासकों ने अपनी संप्रभुता खो दी थी और कंपनी की सैन्य सुरक्षा स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचशील क्या दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखा, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसने भारत में कंपनी के मामलों में पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया और दोहरे शासन की व्यवस्था स्थापित की। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पंचशील क्या है, इसके एवं इसके सिद्धांत कौन से, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, पंचशील लिखिएगा आंसर कि पंचशील शांतिपूर्ण सा अस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं, जिन पर भारत और चीन ने 1954 में हस्ताक्षर किए थे। ये सिद्धांत है क्या है, पहला जो लिखिएगा, ये सिद्धांत है एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान करना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा क्या कि पॉइंट का मतलब दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तीसरा पॉइंट लिखिएगा अनाक्रमण न करना, और चौथा पॉइंट लिखिएगा समानता और पारस्परिक लाभ, और 5वां पॉइंट लिखिएगा शांतिपूर्ण सा अस्तित्व। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा टोटल 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन जो दिया गया इसको खुद से आप लोग तैयार कर लीजिए बाबू, 3 ही क्वेश्चन का आंसर बताना था, 3 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक खंड का विस्तृत उत्तर प्रश्न देना है, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, का वाला दिया गया, खा वाला दिया गया। तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से खुद से तैयार कर लीजिएगा बाबू, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, मिलान करने वाला दिया गया। इसमें समझिएगा यहाँ पर दिया गया है, समझिएगा यहाँ पर बाबू कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर उचित मिलान करना है, क्या उचित मिलान करना। तो चलिए इसको आप लोग को बता दिया जाता है एंड आप लोग को समझा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया रबी, इसमें से रबी की फसल कौन सी है बाबू, कपास है, क्या है, रबी की फसल हमारा कपास हो जाएगा। यहाँ पर मिला दिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं। खरीफ की फसल यहाँ पर क्या है बाबू, खरीफ की फसल जो है मूंगफली है, ठीक है। जायद की फसल क्या है बाबू, तरबूज है, क्या है, जायद की फसल तरबूज है, ठीक है। फिर उसके बाद नकदी फसल क्या है, यानी कि नकदी जो फसल है वो कौन सा है, तो रबड़ को माना जाता है, नकदी फसल रबड़ को। और फिर बागानी फसल कौन सा, मूंग है। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही आप लोगों का क्लास आप लोगों का 8 का यानी कि कक्षा 8 का यही आप लोगों का अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्या करना है बाबू, यानी कि ये जो वीडियो देखे हो ना, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।